जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि दुनिया भर में किस तरह से खाने की बर्बादी हो रही है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि दुनिया में इस बढ़ती हुई खाने की बर्बादी के क्या कारण है। क्यों दुनिया का करीब 17% खाना कचरे के ढेर में चला जाता है। यहाँ हम इसके कुछ मुख्य कारण डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से खाने की बर्बादी बढ़ती ही जा रही है, जिसमें पहला है खेत और बाजार के बीच बर्बादी। दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम जो खेत में फसल उगाते हैं वो फसल जब कटाई के बाद दुकान तक पहुंचती है तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस प्रोसेस के दौरान ही करीब 14% फसल नष्ट हो जाती है। यानी दुनिया का 14% भोजन तो खेत और बाजार के बीच में ही बर्बाद हो जाता है, जिसकी कीमत करीब 400 अरब डॉलर है। इस खेत और बाजार के बीच की बर्बादी के कई कारण हैं, जैसे फसल के स्टोरेज की सही व्यवस्था ना होना। जब किसानों के पास ढेर सारी फसल पैदा हो जाती है तो उनके सामने ये समस्या पैदा हो जाती है कि वे इस फसल को रखे कहाँ। उनके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती कि वे इतनी सारी फसल को रख सके। इस वजह से उन्हें जल्द से जल्द जो भी रेट मिले उसमें इसे बेचना होता है, और अगर वे इसे नहीं बेच पाए तो उनमें से काफी सारी फसल स्टोरेज की व्यवस्था ना होने के कारण खराब हो जाती है। यह समस्या सिर्फ किसानों की ही नहीं होती बल्कि कई व्यापारियों को भी इसका सामना करना पड़ता है। कई बार वे भी स्टोरेज की कमी से जूझते हैं और इस वजह से फसल खराब हो जाती है। सही तरीके से खेती ना करने के कारण भी दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी फसल की पैदावार कम होती है, जिस वजह से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वह आसानी से बिक जाती है। लेकिन इसके उलट अगर किसी फसल की पैदावार इतनी ज्यादा हो जाए कि वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होने लग जाए तो डिमांड कम होने के कारण वो ज्यादा बिक नहीं पाती और पड़े पड़े खराब होने लग जाती है। सही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना होना भी इसका मुख्य कारण है। दोस्तों, जब फसल को खेत से बाजार में लाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माल को फूड आइटम्स ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों के जरिए दुकानों तक लाया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान भी कई सारा भोजन खराब हो जाता है, जिसका कारण है इन ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों में तापमान कंट्रोल करने की फैसिलिटी ना होना। इसके अलावा अच्छी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कमी, खाने की सही तरीके से पैकिंग ना करना, सप्लाई चेन में खामियां, ये भी कुछ वजह है जिसके कारण खेतों से मार्केट तक आते आते हमारा करीब 14% खाना खराब हो जाता है। दूसरा है घरों में खाने की बर्बादी। दोस्तों, दुनिया भर में बर्बाद होने वाले 93 करोड़ टन खाने में से 61% भोजन तो घरों में ही बर्बाद हो जाता है। इस डेटा को देखकर शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम हमारे घरों में इतना सारा खाना वेस्ट कर रहे हैं और कूड़े में फेंक रहे हैं। आज लोग जब मार्केट में जाते हैं तो बिना किसी प्लानिंग के खरीदारी करते हैं और कई सारी चीजें तो बिना जरूरत के ही खरीद लेते हैं। इसकी एक वजह सुपरमार्केट कल्चर भी है, जहां से लोग बिना किसी जरूरत के ढेर सारा आइटम घर में ले आते हैं, जिस वजह से काफी सारा खाना तो यूं ही पड़ा पड़ा खराब हो जाता है और उसे फेंकना पड़ता है। इसके अलावा कई लोग बार बार मार्केट जाने से बचने के लिए हफ्ते 10 दिन की सब्जियां और फल एक साथ खरीद लेते हैं, जिस वजह से वह इतने लंबे टाइम तक ताजा नहीं रह पाती और खराब हो जाती है। वैसे भी इतनी पुरानी सब्जी अगर हम खाएंगे तो वह हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। रही सही कसर खाना बनाने में पूरी हो जाती है। लोग घरों में जरूरत से ज्यादा खाना बनाते हैं और डेली काफी सारा झूठा खाना बचता है। इस तरह का कल्चर सही नहीं है। हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की आदतों को सुधारना चाहिए। तीसरा है शादी और पार्टियों में खाने की बर्बादी। आज जिस तरह से लोग शादियों और पार्टियों में जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं, यह भी एक बड़ी वजह है खाने की बर्बादी की। लोग मेहमानों को दिखाने के लिए तरह तरह के पकवान बनवा लेते हैं ताकि वे मेहमानों के मुंह से अपनी वाहवाही सुन सकें। वे कोशिश करते हैं कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। इस दौरान वे ये भी भूल जाते हैं कि एक आदमी भला इतने सारे आइटम कैसे खा पाएगा, और इस वजह से ढेर सारा खाना तो ऐसे ही प्लेटों में छूट जाता है। सोचिए, जहां भारत में करीब 20 करोड़ लोग हर रात भूखे सोते हैं, वहां हर साल करीब 1 करोड़ शादियों में 20% के आसपास खाना बेकार ही हो जाता है। इसकी मुख्य वजह हमारी पूंजीवादी सोच और लापरवाही है, जिस वजह से हम खाने की कदर नहीं कर पा रहे हैं। चौथा कारण है बचे हुए खाने का इस्तेमाल ना होना। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत हर साल करीब 40% भोजन घरों, शादियों, रेस्टोरेंट और खराब सप्लाई चेन के कारण बर्बाद कर देता है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम इस बचे हुए खाने का इस्तेमाल करें तो देश की भुखमरी एक ही झटके में खत्म की जा सकती है। इस बचे हुए खाने का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, जैसे जरूरतमंद और भूखे लोगों को खाना खिलाना, जानवरों को खाना खिलाना, खाद बनाना, और इसके अलावा औद्योगिक उपयोग में भी इसे लाया जा सकता है। लेकिन अफसोस हमारे इस बारे में कोई प्रयास नहीं है, जिस वजह से बचा हुआ खाना खराब हो जाता है और वो कूड़ेदान में पहुंच जाता है। इन सब के अलावा
फूड सर्विसेज, रेस्टोरेंट, रिटेल चेन, इन सब में खामियों की वजह से भी खाना वेस्ट होता है। तो इस वीडियो में हमने उन कारणों को जाना जिस वजह से भोजन की बर्बादी बढ़ रही है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस बर्बादी को किस तरह से रोका जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।